हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेस, क्लासमेट यू ट्रू स्टडी मेट। सो अभी तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं एंड आपने अगर उन सभी को चेक नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आपको वो क्लासेस अच्छे लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन। सो एज यू नो, हमारा जो क्लासमेट क्लासेस है ये प्योरली डेडिकेटेड है CHSE स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हाईली डेफिनेटेड एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस एंड डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। सो इन चीज़ों का आपको बेनिफिट अगर लेना है तो उनके लिए आपको क्या करनी होगी, आप अपने ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से आप क्लासमेट क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री है, अवेलेबल है एंड उन सबके बेनिफिट्स लीजिए। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं परमुटेशन के ऊपर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस पे। परमुटेशन जैसे हमने डिस्कस किया था, ये था आपका अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के। अगर हमारा कोई भी कलेक्शन ऑफ इवेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अगर हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं उसके ऊपर था। नाउ कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन हमारा होता है सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम कितने भी एलिमेंट्स दिए रहेंगे, उनको हम कितने वेज में हम उसको सिलेक्ट करेंगे। n एलिमेंट्स दिया गया है, उनको अगर हम कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से हमको कितने तरीके से उसको सिलेक्ट करेंगे कि कितने वेज पॉसिबल वेज होंगे उस टोटल एलिमेंट से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने की। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कॉम्बिनेशन क्या है? इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम ए कलेक्शन, जो कि हमारे जैसे परमुटेशन में बोला जाता था ना कि वो ऑर्डर मैटर करता है कि अगर ए बी ले रहे हैं एंड बी ए ले रहे हैं तो ये हम इसको क्या लेते थे, 2 अलग अलग लेते थे, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर वैसा नहीं है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट्स हमने जो सिलेक्ट किया वो फिक्स हो जाएंगे। ओके, सो इन शॉर्ट अगर अदर वे में हम कहें तो क्या है, कॉम्बिनेशन एक चॉइस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ n थिंग्स। मतलब कि अगर सपोज हमारे पास n इवेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें से मुझे r इवेंट्स को सिलेक्ट करनी है, चूज करनी है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन को अगर हम ले रहे हैं, r ऑब्जेक्ट्स यूज किया जा रहा है जिनमें से हम r एट अ टाइम यूज करेंगे, तो उनके फॉर्म क्या है, C ऑफ n, r दैट रिप्रेजेंटेड एज NCR। और इसकी फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ओके, अब ये फॉर्म करता क्या है, डिफाइन क्या है, उसके ऊपर एक बार देखेंगे। एक बार डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो जैसे भी मैंने आपको बोला कि परमुटेशन क्या हो रहा है, ये आता है आपका अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी हमारा अरेंजमेंट का बात होगा तो हम क्या चूज करेंगे, परमुटेशन को, NPR को चूज करेंगे। अरेंजमेंट आया, ऑर्डर अगर बोला जा रहा है तब क्या यूज किया जाएगा, अगर किसी एलिमेंट को फिक्स करने की बात हो रही है या फिर उसका ऑर्डर वे में अगर यूज कर रहे हैं तो सिंपली हमें परमुटेशन को सिलेक्ट करेंगे। एंड इफ अगर हमारा एलिमेंट्स को क्या दिया जा रहा है, सिलेक्शन है, किस तरीके से ऑर्डर हो वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा, बस क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है एलिमेंट्स को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन, दैट इज NCR। ओके, तो इसके लिए अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस में अगर कुछ एक एग्जांपल्स चेक करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। सपोज में यहाँ पर लेते हैं कि 3 एलिमेंट है A B C, जिनमें से मुझे सिलेक्ट करनी है 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, तो हम यूज क्या करेंगे कि सपोज A B C है, हमें 2 को सिलेक्ट करना है, तो उनमें से क्या क्या सिलेक्ट हो सकता है, या तो A एंड B एलिमेंट यूज सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो B एंड C एलिमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर C एंड A। ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, A एंड B सिलेक्ट हुआ मतलब A एक बास्केट में हमने डाल दिया, ABC बास्केट अगर मैं सपोज फॉर्म करूं कि हमारे बास्केट में क्या है, ABC एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनमें से मुझे सिलेक्ट करना है, कितना, एक में डाल सकती हूँ, एक में A डाल सकती हूँ, B डाल सकती हूँ, दूसरे में B एंड C डाल सकती हूँ, एंड थर्ड वन में C एंड A एलिमेंट्स को पुट कर सकती हूँ। लेकिन अगर परमुटेशन बोला जा रहा है, वही हम A B C के टर्म्स में अगर लें, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो हम इसको AB यूज कर सकते हैं, देन AB का अगर हम AB यूज किए तो BA भी हमारा पॉसिबल वे है।
कि फर्स्ट ए एंड बी आया देन बी एंड ए आ सकता है। अरेंजमेंट की बात हो रही है बिकॉज यहाँ पर सी ए होगा तो ए एंड सी हो सकती है, सी एंड बी होगा देन बी एंड सी हो सकती है, राइट। तो अगर हम सिंपली इसको देखें तो यहाँ पर हमारा कितना फॉर्म कर रहा है, कॉम्यूटेशन में हमारे कितने तरीके से फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 6 वेज में ये अरेंज किए जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला अगर हम परमुटेशन के हिसाब से NP-R के टर्म के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसपे से हमने अरेंज करना है 2 एट अ टाइम। तो उसको क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये अगेन 3 फैक्टोरियल जिसका हम बोल सकते हैं 6 वेज में ये अरेंज है। सिमिलरली ABC अगर हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन को जो कि NCR है, इसका फॉर्म क्या हो रहा है, NCR की फॉर्मूला क्या हो रही है n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हम n कितना है, हमारा टोटल एलिमेंट 3 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल एलिमेंट हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एलिमेंट है 3। तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो रही है 3 हो रही है। C R यहाँ पर कितना है, हम 2 एट अ टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 आई मीन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओनली 3 वेज में। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सेम एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर मुझे वो A B C ही लेंगे लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि 3 एलिमेंट्स को हमें अरेंज करनी है, हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो ABC में हम इसको किस तरीके से रख सकते हैं, परमुटेशन में जहां पर हमारा ऑर्डर मैटर करता है तो ABC हो सकती है, BAC हो सकता है, CBA हो सकता है, राइट। देन ACB हो गया, CAB हो गई, BCA हो गया। तो यहाँ पर हम कितने वेज में ले सकते हैं, अगेन ये हमारा आ जाएगा 6 वेज में दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज में, राइट। 3p3 डाल के अगर आप देखोगे अगेन ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 अपॉन 0 फैक्टोरियल। एंड फिर से रिकॉल करोगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 एंड 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 6। सेम अगर हम ABC ले रहे हैं, ABC एलिमेंट ले रहे हैं कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर हमारा ऑर्डर मैटर करता है, हम जिस भी एलिमेंट को लेंगे यहाँ पर हमारा ऑर्डर मैटर ऑर्डर कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रेश करना, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो ABC को हम 3 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम कितना लेंगे, वही 3 एलिमेंट रहेगा ABC दैट इज 1 वे। एंड अगर हम इस फॉर्मूले में हिसाब से जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3C3 दैट इज 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। एज यू ऑल नो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये आपका टर्म कितना हो गया 1 वे। ओके, सो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ रहा है, तो फर्स्ट एज यू नो हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन है वो सब कहाँ से आ रही हैं, वो सारी चीजें हमारे प्रीवियस जो हमारा एलिमेंट जो हमने फॉर्मूलाज अभी पढ़ा उसी से ही हमारा सारा भी प्रॉपर्टीज भी उसी से ही फॉर्म करेंगे। तो किस तरीके से फॉर्म कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। NCR बोला गया है, राइट। तो NCR का फॉर्म क्या फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, उसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो n फैक्टोरियल होल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं फॉर्मूला वाइज में इसको एक्सपैंड कर रही हूँ तो अब ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो टर्म है ये इक्वल है किसके साथ, n ऑफ n माइनस r के साथ। तो इसको भी एक्सपैंड करके एक बार देख लेते हैं। तो इसको एक्सपैंड करने से क्या फॉर्म किया गया हमारा n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। एंड अब इसको सॉल्व करेंगे n माइनस ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना फर्दरली अगर हमारा साइन चेंज होगा फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एज इट इज रह गया, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये n माइनस ऑफ n माइनस प्लस r क्या फॉर्म कर जाएगा
nn कैंसल, दैट इज r फैक्टोरियल। सो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा फॉर्म कर रहा है, दोनों NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस r के साथ ये इक्वल फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी तरीके से हम बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यूज क्या फॉर्म कर रहे हैं, इक्वल, क्योंकि रिजल्टेंट हम फर्दर सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, NC0 इक्वल हो रहा है NCn के साथ, और इनके जो वैल्यू होंगी वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है 1 के साथ। सो ये कैसे हो रहा है, अब एक सिंपली देखेंगे, NC0 इक्वल हो रहा है NCn के साथ, ठीक है, NC0 इज इक्वल हो रहा है हमारे पास किससे, NCn के साथ। तो इसको फर्दर सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल होल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 फैक्टोरियल, एंड NCn को चेक करेंगे तो कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल होल इनटू n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n जो कि हमें क्या रिजल्ट करेगा, 0 के साथ, राइट। तो हमें टर्म क्या मिला, n फैक्टोरियल होल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड अगेन n फैक्टोरियल, जो कि अगर आप देखो यहाँ पर कि दोनों दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, सेम आ रही है, एंड अगर मैं ये दोनों देखूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में nn कैंसल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, राइट। तो हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि चलो प्रूव हो गया, NC0 इक्वल्स टू NCn इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का सिंपली मीनिंग यही है कि ये जो सारे जो वैल्यूज है ना हमारे एक्सपैंड करके जब हम इक्वेट करेंगे तो ही वैल्यूज सेम आएंगी। तो अगर सिंपली NC1 देखते हैं, ये इक्वल हो रहा है NCn माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो इसको भी जब आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो हमारा रिजल्ट कुछ इसी तरीके से आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर हम टर्म को इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर आप सॉल्व करो इसको तो हमारा सोल्यूशन भी कुछ इसी तरीके से मिलेगा, n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज इनटू, इसको जब आप n माइनस ऑफ n माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दैट आल्सो इक्वल्स टू 1 फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या दिया जा रहा है, NCR इज इक्वल्स टू NPR होल अपॉन R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे NPR का फॉर्मूला क्या है, NPR को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड एज गिवन है होल अपॉन r फैक्टोरियल। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, जो कि हमारी NCR की वैल्यू है, राइट। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से आ जाएगा, राइट। NCR फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिखेंगे, n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, जहां पर ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, NPR की वैल्यू है। ओके, तो ये सिंपली अगर मैं यहाँ तक आपको जितना भी बोलूँ कि जितने जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारे जितने फॉर्मूलेस को ही अगर इसको सॉल्व करेंगे उधर से ही निकली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका है NCX इज इक्वल्स टू NCY। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली अगर देखेंगे NCX इक्वल्स टू NCY, ये कब इक्वल होगा, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, जब हमारा एक कंडीशन ये रहेगा कि x इज इक्वल्स टू y, ये कंडीशन में हम बोल सकते हैं जब x और y दोनों इक्वल हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों की वैल्यू भी सेम हो सकती है। अब यहाँ पर एक और तरीका देख सकते हैं क्या, कि NCX को हम क्या लिख सकते हैं ना, NCX को हम n माइनस x लिख सकते हैं, जिसका हम इक्वल करेंगे n माइनस x इज इक्वल्स टू NCY के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्दर लिख सकते हैं n माइनस x इक्वल हो जाएगा तब y के साथ, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, या तो x इक्वल्स टू y होगा पॉसिबिलिटी ये है, या फिर n माइनस x इक्वल्स टू y के साथ होंगे। तो ये अगर आप n माइनस x को अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के लेके पास जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, जहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन मिल रही है। जब ऐसा दिया गया है NCX इक्वल्स टू NCY, तो यहाँ पर हम फर्दरली क्या सॉल्व करके बोल सकते हैं x इक्वल्स टू y, और यू कैन ऑल्सो से इट एज x प्लस वाई इक्वल्स टू n। तो
तो यहाँ तक आपने समझा होगा कि हमारा सारा चीज एक्सपेंशन पे ही है। तो सेम हमारा कंडीशन लास्ट वाला भी है, जो कि जिसको हम एक्सपेंशन के थ्रू ही बोल सकते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये जो इक्वल होगा N+1 CR के साथ। तो यहाँ पर हम इसको फर्दरली जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल होल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ r माइनस, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको जब हम देखेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से हो सकता है, n फैक्टोरियल r के बाद क्या आ जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। एंड यहाँ पर टर्म को क्या फॉर्म करेगा, n फैक्टोरियल, इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रहा, यहाँ n माइनस r प्लस 1, फिर इसके नेक्स्ट टाइम जैसे हमारा ये बैकवर्ड नंबर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर में हम क्या करते थे, बैकवर्डली कैलकुलेट करते थे, तो ये क्या हो गया n माइनस r। तो यहाँ से आप देखोगे n फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r, ये सारी चीजें जो कॉमन हो जा रही है उसको हम राइट हैंड साइड कॉमन ले जाएंगे, हमसे लेफ्ट हैंड साइड कॉमन लेके उसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारा टर्म क्या फॉर्म करेगा, n+1 फैक्टोरियल होल अपॉन, ये हमारा क्या सॉल्व करेगा, n+1 फैक्टोरियल होल अपॉन r फैक्टोरियल देन n+1 माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको सोल्यूशन मिलेगी इन दोनों को सॉल्व करने पे, फर्दर सॉल्व करने पे। ओके, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ये सारी चीजें जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये सारा हमारा एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, तो हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू भी वैसे ही फॉर्म करते हुए चलेगी। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, थोड़ा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इवैल्यूएट करना है NC8 की तरफ। तो हमारा इसको सॉल्व करने का सिंपली दो तरीका है, या तो आप फॉर्मूला बेसिस पे लेके जाओ, NC8 है जिसको हम NC10-8 फॉर्म के कर सकते हैं, जिसको यूज आ गया 10C2, एंड या फिर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दोनों का टर्म सेम ही आएगा, 10 फैक्टोरियल 8 दिया गया है, r की जगह पे क्या लिखा गया है, r पे हमारा क्या है, r की वैल्यू 8 है, राइट। तो 8 फैक्टोरियल 10-8, राइट, होल इंटू 10-8 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10-8 अगेन आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, एंड राइट हैंड साइड को देखेंगे 10C2 के टर्म्स में अगर हम इसको लिख रहे हैं NCR, जैसे हमारा n-r के टर्म्स में इसको सॉल्व किया जाएगा तो किस तरीके से आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल 10C2, जिसको आप लिखोगे अगेन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10-2 अगेन कितना आ जाएगा, 10-2 अगेन हमारा जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा लास्ट में टर्म्स जो है वो दोनों के दोनों सेम ही आएंगे, राइट। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर उसका n-r के टर्म में डाल दो। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेनी है, राइट। 10 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं ना, 10 फैक्टोरियल को अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर 8 कैंसिल, 2 5 5 9 आर 45। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या सोल्यूशन आया, 45, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट, NC8 इज इक्वल्स टू NC6। हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, NC8 इज इक्वल्स टू NC6। देन अगर ये हमारे कंडीशन दे दी गई है तो हमें फाइंड क्या करना है, NC2 की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारा क्लियरली विजिबल है क्या कि यहाँ जो NC8 जो है इज इक्वल टू गिवन है NC6 के साथ, जहां पर हम ये बोल सकते हैं 8 और 6 तो किसी भी कंडीशन में इक्वल तो हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा r और ये जो n माइनस बोल सकते हैं ना, x इक्वल्स टू y जो लिखते हैं, x इक्वल्स टू y, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा NC8 इक्वल करने के लिए बोला गया NC6 के साथ। 8 इज नेवर इक्वल्स टू 6, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n-8 के टर्म्स में, मतलब कि जो कंडीशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू n के कंडीशन में डालेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू n के कंडीशन में डालेंगे। तो हमारा टर्म क्या आ गया, 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू n, दैट इज
14, n का वैल्यू कितना आया 14। अब हम इस कंडीशन में डाल के पुट कर देते हैं, वैल्यू हमें मिल जाएगी, nc2 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो ये आ गया 14c2, टर्म आप सॉल्व कर सकते हो, 14 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 14 माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके। तो जिसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 14 टाइम्स 13 टाइम्स 12 फैक्टोरियल, देन अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल हो गए, 13 इंटू 7 जो कि आपको फॉर्म करेगा 91, ओके। आई होप ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या दिया गया है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर्स अ टीम ऑफ 11 टू बी चूजन। ठीक है, हमें क्या करना है, 15 ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स गिवन है, जिनमें से हमें चूज कितने करने हैं, सिलेक्ट करना है, चूज करना है। अगेन यहाँ पर देखेंगे चूजन अगर बोला जा रहा है या सिलेक्शन की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमें कितना करना है, टोटल हमारे पास 15 गिवन है, जिनमें से हमें चूज कितने करने हैं, 11 करना है। तो सिंपल हम फॉर्मूला डालेंगे 15c11 की, राइट। तो ये आ गई 15 फैक्टोरियल होल अपॉन 11 फैक्टोरियल एंड 15 माइनस 11 आपका फॉर्म कर जाएगा, राइट, 4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 15 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 15 टाइम्स 14 टाइम्स 13 इंटू 12 इंटू 11। अब सिंपल क्या करना है, हमारे ये सिंपल कैलकुलेशन, जहाँ तक अभी तक हमने इतनी चीज़ों को अभी प्रैक्टिस किया, इसी हिसाब से आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, राइट। 4 3 12 7, तो ये आपका आ गया कितना, 15 इंटू 91, दैट इज अगेन 1365 वेज। तो हमारे पास कितने सारी वेज है सॉल्व, सिलेक्ट करने की, 15 क्रिकेट प्लेयर में से 11 को चूज करनी है, सिर्फ चूजन करना है। तो अगर चूजन के लिए बोला जा रहा है तो कितना वेज फॉर्म किया है, 15c 11 टर्म में सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1365, ओके। अब आते हैं कुछ, अगर हमारे पास कंडीशन दिए रहे, क्या कंडीशन दिया गया है कि अगर हमारा जो एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो बोल दिया गया है कि इस प्लेयर है को हमें इसको चूज करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपली देखोगे तो 15 प्लेयर्स हैं, राइट। उनमें से एक प्लेयर को हमको क्या करना है, फिक्स कर देना है कि इसको हमको चूज करना ही करना है। तो टोटल कितने बचे, 14 प्लेयर्स चूज करना पड़ेंगे, राइट। एंड टोटल 11 करनी थी, लेकिन एक जब फिक्स हो गया तो कितना बचा, बाकी के हमारे पास अगर जब 11 में से सिलेक्ट करने में से एक प्लेयर हमारा सिलेक्ट हो चुकी है, तो बाकी 10 प्लेयर्स चूज करनी है, राइट। तो ये आ जाएगा 14c, 10 चूज करना है, मतलब कि 14 में से अभी हमें कितने चूज करनी है, 10 प्लेयर्स को चूज करने हैं, राइट। तो ये आपका फॉर्म हो गया 14 फैक्टोरियल होल अपॉन 10 फैक्टोरियल, देन 14 माइनस 10 अगर अगेन करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल ही राइट आएगी। एंड देन जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1001 वेज, ओके। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रही है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर हमारा अदर कंडीशन दिया जा रहा है कि जहां पर हमारा एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो उसको सिलेक्ट ही नहीं करना है। यहाँ पर हमारा अभी क्या कंडीशन दिया गया है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेयर है इसको अभी हमें सिलेक्ट करना नहीं है, पूरा उसको हटा देना है। तो सिंपल सा है, जो भी प्लेयर को हमें नहीं सिलेक्ट करना तो उसको हटा देंगे। तो कितने टोटल प्लेयर है, 15 प्लेयर्स हैं, उनमें से एक को हटा देना है। तो क्या कितने बचे, 14 प्लेयर्स बचे हमारे पास। अब उनमें से कितनों को सिलेक्ट करना है, तो हमें अभी 11th प्लेयर्स को सिलेक्ट करनी है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 14c11 देन 14 फैक्टोरियल होल अपॉन 11 फैक्टोरियल, 14 माइनस 11 दैट इज 3 फैक्टोरियल। एंड जब आप इसको फर्दर सिंपल कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल में जो कैंसिल हो जाएंगे उसको हटा देनी है एंड सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म में यूज करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो इसके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितने वेज आ जाएंगे, 364 वेज आएंगे आपको सिलेक्शन के, दैट इज 14 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर को जब सिलेक्ट करनी होगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अब ये चीज देखेंगे कमिटी मेंबर्स फॉर्म करने की। ये कमिटी मेंबर्स क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम आते हैं। तो यहाँ पर कमिटी क्या बोला गया है कि एक कमिटी बनाना है, कितने मेंबर्स के, 5 मेंबर्स के। यहाँ पर जब आपको बोल दिया गया 5 मेंबर्स ही दिए हैं, मतलब कि आपको टोटल जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस रहे हैं वहां पर टोटल कमिटी के मेंबर्स 5 ही होने चाहिए। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है कि 5 मेंबर्स ही रखना है।
अब यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है, किनको कितने कितने हमारे पास मतलब चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो कितने अवेलेबल है, यहाँ पर हमें 6 मेन है एंड 4 वुमेन है। अब कंडीशन क्या दिया गया है, एटलीस्ट 2 वुमेन्स आपको रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हो सकती हैं, या तो हो सकते हैं कि एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट इन द सेंस मिनिमम 2 वुमेन्स रहने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, या तो 2 होंगी, या हो सकती है 3 हो सकती है, या फिर हो सकती है 4 वुमेन। 4 से ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल ही ऑप्शन में 4 अवेलेबल है, राइट। तो हमारे पास कितने आ गए, 2 वुमेन के चॉइसेस आ गए, 3 वुमेन के आ गए एंड 4 वुमेन के आ गए। तो अब जैसे हमारा कमेटी है, कमेटी में हमें कितने चाहिए, 5 मेंबर्स चाहिए। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 4 वुमेन्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हमें अगर 2 वुमेन्स को ही करना है, एटलीस्ट में अगर हम बोल सकते हैं कि 2 वुमेन्स को ही अगर हम ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, बाकी के जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, मेंस होंगे, राइट। तो ये आ गए आपके 4C2 एंड मेंस के लेना है। तो कितने अवेलेबल हैं, 6, जिनमें से अभी हमको क्या होगा, 5 मेंबर्स को करेक्ट करना है, तो 4C2 इंटू 6C3। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमें क्या हो सकते हैं, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे, हमारे पास क्या हो रहा है, और में आ रहे हैं, या तो 2 वुमेन होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 4 वुमेन होंगे, राइट। हमारे पास या तो 2, या तो 3, या तो 4 वुमेन होंगे, इनमें से हमें कोई भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी को हेल्प लेंगे, राइट। तो अब जब 3 वुमेन आ रही हैं तो कितने आ जाएंगे, 4 वुमेन से 3 को सिलेक्ट करना है, बाकी मेंस में से भी 6C3 आ गए, 6C2 आएंगे। देन अगर 4 वुमेन आ रही हैं तो 4C4 इंटू 6C1। अब जब आप इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 186 वेज आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एटलीस्ट में क्या बोला जा रहा है, कब बोल रहे हैं, और अटमोस्ट में क्या बोला जा रहा है, एग्जैक्ट में क्या बोला जा रहा है। तो इन चीजों को अगर आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जैक्टली 2 वुमेन होंगे तो हमारे पास टोटल कैलकुलेशन कितने हो जाएंगे, 4C2 इंटू 6C3 एग्जैक्टली बोला जाएगा। तब अगर एटमोस्ट बोला जाएगा तो उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। और कितने मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, कितने मेंबर्स की कमिटी फॉर्म करना है, उस पर भी हम ध्यान रखेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सेम कंडीशन है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या, यहाँ पर एटमोस्ट बोला गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम क्या लेंगे, तो 2 वुमेन्स को ही ले सकते हैं, 2 वुमेन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एटमोस्ट बोला गया है, राइट। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, 4 वुमेन अवेलेबल है, 6 मेंस ऑप्शंस में है। अब हम क्या करेंगे, एटमोस्ट हो सकता है, या तो बोल सकते हैं कि 0 वुमेन है, मतलब वुमेन्स को लेना ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे मेंस अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो 6C5 होंगे फर्स्ट कंडीशन, जहां पर सारे जो मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स क्या होंगे, मेन होंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जब हमारे पास वहां पर 1 वुमेन रहेंगे, तो 4C1 टाइम्स 6C4, राइट। अगर हमारे पास 2 वुमेन है तो क्या करेंगे, जब 2 वुमेन है तो वैसे ही हम करेंगे 4C2 टाइम्स ऑफ 6C3, ठीक है। इन सब के जो प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद जब भी हमारा सोल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल आंसर, टोटल वेज जो है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का, जो कि 186 वेज है अगेन, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं अगेन यहाँ पर बोलूंगी एटमोस्ट, एग्जैक्ट, एटलीस्ट, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक यहीं पर होती है, एटमोस्ट और एटलीस्ट की जगह पे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सिंपल से है कि अगर हम एक सेट ऑफ कार्ड्स ले रहे हैं, डेक ऑफ कार्ड ले रहे हैं, वहां पर हमारे पास कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं, 52 कार्ड्स हैं, जिनमें से हमको चूज कितने करने, 4 को चूज करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला 52C4 आ जाएंगे, राइट। एंड ये कार्ड क्वेश्चंस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ये आते हैं, ओके। तो 52C4 बोला गया है, अगेन सिंपल कैलकुलेशन है, 52 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल अगर कर देंगे तो फर्दर जब हमारा सोल्यूशन आएगा कितना आ जाएगा, 52 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 48 फैक्टोरियल। एंड जब आप इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म कितना आ जाएगा, 27 to 5 days, ओके।
270,725 वेज। ओके, अब यहाँ पर अगर कंडीशंस कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो अब अगर हमारा यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया है कि अगर जो ये 4 कार्ड है ये सारे के सारे सेम सूट में हैं, तो हमारे सूट कितने टाइप्स के होते हैं? एक डायमंड में होंगे, हार्ट होगा, स्पेड होगा एंड क्लब होंगे। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 सूट्स रहते हैं। अब इनमें से क्या बोला गया है कि कार्ड्स जो होंगे वो इन चारों सूट्स में से, चारों कार्ड सेम सूट्स में ही होंगे, सेम पैक के होंगे। ये तो क्या पॉसिबल है अगर हमारे पास, एंड एज यू नो कि हमारा जो सिंपल ये चीज ध्यान रखना है, जो 52 कार्ड्स में है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 13 फ्रॉम ईच अवेलेबल रहते हैं। 13 टाइप्स बोलेंगे तो वो सारे ईच में होंगे, जैसे कि 13 कार्ड्स होंगे डायमंड के, 13 कार्ड होंगे हार्ट के, 13 कार्ड होंगे स्पेड के, 13 कार्ड होंगे क्लब के। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर से कि 13 में से हम क्या करना है, उस अगर सपोज वो डायमंड में से हैं, अगर वो सपोज डायमंड्स के बिलोंग करते हैं, तो डायमंड के ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 में से 4 सिलेक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13C4। अगर सपोज वो हार्ट को बिलोंग कर रहे हैं तो अगेन वो 13C4 आ सकता है कंडीशन। ठीक है, अगर वो स्पेड से बिलोंग कर रहा है तो अगेन 13C4, और अगर वो क्लब से बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 13C4। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने रिपीटेडली क्या वर्ड यूज किया कि इन केस अगर वो हार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट इन केस वो डायमंड से रिप्रेजेंट कर रहा है, इन केस वो स्पेड से, या फिर इन केस वो क्लब से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे और के ऑप्शंस आ जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो किन में से भी हो सकती है, राइट। तो जब इस टाइप के कंडीशन आ जाएंगे तब हम क्या लेंगे? एडिशन प्रॉपर्टी लेंगे। तो आप सिंपली देखेंगे 4 टाइम्स अगर हम ऐड करें सेम एलिमेंट को तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 13C4, राइट। एंड जिसको अगर आप सिंपली 4 करेंगे 4 टाइम्स ऑफ 13 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 दैट इज 9 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल। एंड आप इसको फर्दरली सॉल्व करो तो कितना सोल्यूशन आ जाएगा? 2860 वेज। ओके, 2860 वेज। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो चारों कार्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट सूट्स में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है कि जो 4 कार्ड्स हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सूट्स में बिलोंग करेंगे। तो अगेन हमारे पास कितने सारे सूट्स अवेलेबल हैं? डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। अब क्या होंगे? 4 कार्ड्स हैं, 4 डिफरेंट, मतलब कि चारों में से एक एक में बोल सकते हैं अवेलेबल है, राइट। तो ये आ जाएगा, इनके पास डायमंड के 13 कार्ड्स अवेलेबल हैं जिनमें से हमें एक को चूज करना है। हार्ट के हमारे पास 13 कार्ड्स अवेलेबल है जिनमें से 1 को सिलेक्ट करना है। स्पेड के 13 अवेलेबल है जिनमें से 1 को सिलेक्ट करनी है। एंड क्लब के 13 अवेलेबल है जिनमें से 1 को सिलेक्ट करनी है। सब में से हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब इनको कंबाइन में से कर सकते हैं एज बिकॉज हम इन सभी को लेंगे। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है आपका? ये फॉर्म कर रहा है आपका 13C1 to the power 4। ओके, एंड 13C1 अगेन आप रिपीट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल में 13C4। और आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो। 4 यहाँ पर आ गया 13 फैक्टोरियल, C1 है, R की वैल्यू क्या दिया गया? 1। तो 13 फैक्टोरियल होल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 12 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल होल अपॉन 12 फैक्टोरियल। तो ये आपका जब आप फर्दरली इसको देखेंगे 13 के बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 12 फैक्टोरियल आएगा, जो कि सिंपली हमारा कैंसिल हो जाएगी, दैट इज 13 टू द पावर 4 फैक्टोरियल बेस में सॉल्व हो सकती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कंडीशन दे दिया गया है कि अगर हमारे पास 4 कार्ड्स हैं वो चारों के चारों कितने हैं? फेस कार्ड्स हैं। अब देखेंगे फेस कार्ड कितने होते हैं। एज यू नो कार्ड्स पे अगर हम आपको याद करेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, अगर एक सूट में देख रहे हैं तो हमारे पास 1 सूट में कितना 1 से लेकर 9 तक अवेलेबल कार्ड्स रहते हैं। देन एस, जैक, किंग एंड क्वीन। तो ये जो किंग, क्वीन एंड जैक है ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये 3 होते हैं हमारे फेस कार्ड। ये जो किंग, क्वीन एंड जैक होते हैं ये होते हैं हमारे पास ये फेस कार्ड। और एज हमारे पास 4 सूट है, एक डायमंड है, हार्ट है, स्पेड है एंड कार्ड है। इन चारों के पास अगर 3-3 करके भी अगर फेस कार्ड है तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने आ गए? टोटल बोल सकते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 है।
अब उनमें से मुझे 4 को सिलेक्ट करनी है, अब उनमें से मुझे 4 को सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज में कर सकते हैं, 12C4 वेज में, दैट इज 12 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल 12 माइनस 4 दैट इज 8 फैक्टोरियल। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 495 वेज। ओके, नेक्स्ट कंडीशन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट दिया है अगेन हमें 4 कार्ड्स ही चूज करनी है 52 कार्ड्स में से। अब यहाँ पर कंडीशन दिया है कि हमारे पास 2 रेड कार्ड होने चाहिए, 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। तो अगर हम देखेंगे रेड कार्ड्स में हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, रेड कार्ड में हमारे पास अवेलेबल है डायमंड एंड हार्ट, एंड वही ब्लैक कार्ड में हमारे पास अवेलेबल है, ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास अवेलेबल है स्पेड एंड क्लब के। तो ईच अगर मैं बोलूँ 13 ईच से अवेलेबल है, तो कितने आ गए, रेड कार्ड्स में 26 अवेलेबल है, ब्लैक कार्ड्स में से 26 अवेलेबल है। इनमें से हम बोल सकते हैं 2 कार्ड्स क्या हो रहे हैं रेड कार्ड्स के और 2 कार्ड हो रहे हैं ब्लैक के, तो हम 26C2 इंटू 26C2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा एंड नहीं लिख के और लिखा गया होता कि हमारे पास अगर यहाँ पर 4 की जगह 2 कार्ड्स अगर हमें सिलेक्ट करनी रहती, तो क्या करते कि 26C2 प्लस 26C2, ओके, इतने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते थे। अगर यहाँ पर हम बोल सकते थे कि 4 कार्ड्स ही अवेलेबल, लेकिन हमारे पास 4 कार्ड्स आ सकते हैं, 4 कार्ड्स रेड्स में से हो सकते हैं, 4 कार्ड ब्लैक में से हो सकते हैं, तो कितने हो गए आपके 26C4 प्लस 26C4 में। ओके, तो सिंपल है, हमें क्या करना है, देखना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उसी के हिसाब से हमारा सोल्यूशन चेंज होते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। एंड आपको क्या करनी है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। एंड हमारे पास आपको अगर क्लासेस में कोई भी डाउट आ रहे हैं, अपने क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, गूगल प्ले स्टोर से आप अपने क्लासमेट क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं और एल्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और एल्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर के आईडी आपको अवेलेबल है, सारे हमारे पास एड्रेस आपको शो कर रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, थैंक यू।